गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है अभी 2 दिन से मुंबई में लगातार रेनफॉल हो रहा था, तो जिसके चलते पक्षी जो तो बर्ड्स जो होते हैं ना, वो पेड़ों पर ही जहां पे वो रहते हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उड़ने में दिक्कत होता है यदि लगातार तेज पानी गिर रहा है। तो आज जब रेनफॉल रुका, बारिश कम हुई, रुक गया बारिश ऑलमोस्ट, तो इतने सारे पक्षी आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं मुंबई में, और इतना आवाज बाहर आ रहा है उनका। यदि आप सुनोगे ध्यान से तो आपको बहुत सारा आवाज सुनाई देगा पक्षियों का। एक्चुअली कमरे के अंदर उससे थोड़ा सा कम है, और मैं बोल भी रहा हूं लगातार। पता नहीं, मुझे है ना, ये जो जो वर्ड्स, चिरपिंग ऑफ वर्ड्स होता है, ये नेचर का आवाज जो है मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जैसे कभी मैं मुझसे आप पूछते हैं कि मुझे यदि कुछ पर्सनल हॉलीडे के लिए कहीं जाना हो तो मैं कहाँ जाना पसंद करूंगा, तो मैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ऐसे नेशनल पार्क जाना पसंद करता हूँ। और उसमें भी क्या करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग क्या करता हूँ मैं उसमें, अर्ली मॉर्निंग जो है जहाँ पे भी रुकते हैं, तो रुकने का जनरली अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, जंगल में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है जंगल के पास में, जितना निकट हो सकता है उसके पास में, वो अवेल करते हैं। और चूंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की वहां पे जो है जो सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, जो फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस होते हैं, वो भी हम एक्सेस कर पाते हैं कई बार, यदि हम जो है वो सही व्यक्ति से कांटेक्ट हो गया है। अब भारतीय है तो वो कर लेती है अरेंज वो, तो वैसे गेस्ट हाउस में भी रुकने का मौका मिला हमें। मतलब जब जंगल में सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जब जब चिड़ियाओं की आवाज आती है और हवा चलती है, आपको लगता है कि मतलब रियल जो फॉरेस्ट की जो हवा है ना, वो हवा को आप समझ लीजिए, उसकी खुशबू, गंध ही अलग है उसकी। पता नहीं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसकी जो फ्रेशनेस है ना ब्रीथ की, वो डिफरेंट है ना। आप अर्ली मॉर्निंग यदि आप अपने यहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग उठ के यदि आप सांस जोर से लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि हवा कुछ अलग है। मुंबई में थोड़ा सा क्या है, मुंबई में जो है वो इतना पॉल्यूशन है, सब चीजें हैं मुंबई में, समुद्री हवाएं भी होती है, तो यहाँ पर हम वो चीज महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन तब भी कोई भी आप फॉरेस्ट में जाएंगे, नेचुरल जगह पर जाएंगे, वहां वो चीज को आप, जिसका वैल्यू हम नहीं समझ पाते ना, उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है एक्चुअली। जिन पेड़ को काटते थे हम, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते इतना सारा, हमको हमको समझ में आ गया 1 मिनट में, कोरोना के समय में, कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो देखो आपके साथ कैसा सिलेंडर का मारा मार हुआ था अभी कुछ दिन पहले तक। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो बात की हमने इन जनरल बात किया। आज बहुत सारे जो कमांडोज हैं, जो नए बैच के हैं, पुराने बैच के हैं, मतलब पुराना बैच तो नहीं, 2021 भी नई बैच है, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ। जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब सब कुछ नया ही होता है। तो 2021 बैच, 2022 बैच नीट का जो है, उन सब बच्चों का भी जो है ऑनलाइन टेस्ट है। तो बेटा बिल्कुल ऑनलाइन जितने टेस्ट होते हैं ना, उनको एकदम एग्जाम के समान गंभीरता से हमको देना चाहिए। कि कोई भी टेस्ट जो होता है ना, वो आपको आपकी मंजिल के पास तक पहुंचाता है उठ के। मतलब एवरी टेस्ट इज ए, समझ लीजिए, एक वो प्री स्क्रूटनी होती है कि आप कोई गलती एग्जाम में जो करके आने वाले हैं उसको अभी कर देख लीजिए। और इसलिए टेस्ट को हमेशा हमको ईमानदारी से, ऑनेस्टली देना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो है, देखो अभी क्या हो गया, 2 चीजें हुई है अभी इस समय। यदि आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखें जो कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग में है, तो 2 प्रकार के मॉडल पे काम कर रहे हैं। एक मॉडल जो है वो है कि वॉट एवर द कस्टमर वॉन्ट प्रोवाइड देम, के जो बच्चों को लगता है कि उनको इतना छोटा लेक्चर, इतना ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनका मतलब वो खुश रहे बस वो, और जुड़े रहे ऑर्गेनाइजेशन से। एक तो वो लेक्चर होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनको मालूम है कि ये एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, हमको बच्चों के खुश रखने से हमको टेम्परेरी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा हमको तभी होगा जब बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें तभी होगा जब बच्चे सिलेक्ट होने के बाद बोलेंगे कि हाँ सर, कि हम तो बायोमेंटर्स में पढ़े थे, और वहां पर हमको जो है कभी एक दिन भी फील नहीं हुआ हमें कि हम ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है, एक दिन भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऑर्गेनाइज क्लासेस में नहीं है। इसीलिए बायोमेंटर्स थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा सा जो है वो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि बायोमेंटर जो है वो आपके अनुसार नहीं चलता है, वो आपकी मंजिल के अनुसार चलता है। 2 चीजें हैं बेटा, एक है टेम्पररी कंफर्ट, एक है पूरी जिंदगी का कंफर्ट। चुनना आपने चुनना है कि आपको आज कंफर्ट मिल जाए, तो यकीन मानिए कि कंफर्ट का एक हिस्सा आप आज कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपके जिंदगी भर के कंफर्ट में से आ रहा है। इसीलिए लाइफ में जब कभी हम जो है वो टफ फेज में होते हैं, टफ ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो याद रखिए, टफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को तैयार करते हैं उन परिस्थितियों के लिए जो जो आपके साथ बुरा कर सकती है।
जब कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, चाहे वो यूएस आर्मी की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तो कमांडोज जो होते हैं उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। फूड भी नहीं होता कई बार उनके पास में। अब उनको सस्टेन जिंदा रहना और एक पॉइंट तक पहुंचना है उनको, ठीक है। एडवर्स कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, आर्टिफिशियल एम्बुस लगाए जाते हैं कि भाई तुम पे हमला भी हो सकता है तो कैसे बचोगे। तो बहुत सारी यानी ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो आपको तो जब जब 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए, उसमें से 7 या 8 लोग सच में कमांडो बन पाते हैं। और उसमें भी जो जैसे अमेरिकन आर्मी का कहा जाए, अमेरिकन तो वहाँ पे जो जो नेवी सील कमांडो जो है, अमेरिकन डिफेंस में जो नेवी सील कमांडो है, कहते हैं कि 10,000 में से एक आदमी बनता है। 10,000 लोग ट्रेनिंग करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, एक आदमी बनता है उठ के। और वो एक आदमी 10,000 पे भारी पड़ता है पूरी जिंदगी भर। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। अमेरिकन नेवी सील कमांडो जो है वो मतलब टफेस्ट कमांडो में से एक है। हमारे इंडियन कमांडोज भी इसी प्रकार जाबाज है। जब होटल ताज पर जो है वो हमला हुआ था तो हमारे कमांडोज आए, तभी जाके चीजें को रेस्क्यू कर पाए थे। तो बात इतनी सी है कि जो है जब कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, तो वो ऐसी होती है कि जी तोड़ देने वाली, आपको हरा देने वाली। और आप सोचते हो कहां फंस गए, क्या कर रहे हैं, ये क्यों कुदा रहे हैं, ये अरे ठीक है जब आएंगे लपट लेंगे ना। नहीं, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। जब आता है तो फिर चांस नहीं मिलता। इसलिए चांस ना मिले और आपको एक अटेम्प्ट और एक साल और खराब ना हो, इसलिए कुछ महीने हम झोंक देते हैं। एक होता पढ़ना, एक होता अपने आप को झोंक दिया। आपको पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको एक नई दिशा में जाना पड़ेगा। आप उठ के जब तक पुरानी बेड़ियों को नहीं तोड़ोगे, नई मंजिलें नहीं मिलेंगी। ये पुरानी बेड़ियां जो है वो तुमने सालों से बांध रखी हैं, और ये बेड़ियां जब तक तुम्हारे पैरों में पड़ी रहेंगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तोड़ना पड़ेगा इन बेड़ियों को। मैं आपको एक बुक है बड़ी अच्छी, एंड मेरी पोस्टमा की बुक है ये, डीपर सीक्रेट्स के बुक का जो है वो इंग्लिश टाइटल है डीपर सीक्रेट्स, हिंदी टाइटल है गहरा रहस्य, जीवन आपसे क्या चाहता है। इसमें ये लिखती हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। अपनी मनचाही चीज का पीछा करने का निर्णय लेने का आशय कई मायनों में छोड़ना होता है। अपने परिचित आरामदेह दायरे को छोड़ना, मतलब आप अपनी मनचाही चीज पाना चाहते हैं तो आपको पाना चाहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी मनचाही चीज का पीछा करने का निर्णय लेने का आशय कई मायनों में छोड़ना होता है। अपने परिचित आरामदेह दायरे को छोड़ना, जीवन के स्वाभाविक बहाव के प्रति अपने प्रतिरोध को छोड़ना। जो आप रेजिस्टेंट कर रहे हैं, आप अपना लेवल नहीं, इसके आगे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीवन के स्वाभाविक बहाव के प्रति अपने प्रतिरोध को छोड़ना, अपनी मनचाही दूसरी चीजों को छोड़ना, इच्छा करना या चाहना अपने आप में इतना डरावना नहीं है। अधिक डरावना तो निर्णय लेना है, अधिक डरावना तो निर्णय लेना है। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सबसे डरावनी चीज है। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सबसे डरावनी चीज है। अंततः आप जिस चीज को छोड़ रहे हैं वह है डर। या अधिक सटीकता से कहें तो आप डर की नियंत्रणकारी शक्ति को छोड़ रहे हैं जो आपको जकड़े हुए है। जैसा कि एक क्लासिक सेल्फ हेल्प गाइड में कहा गया था, जिमी शू की संस्थापक, जिमी शू बहुत बड़ा ब्रांड है शूज का, जिमी शू की संस्थापक तमारा मैलन जैसी अगुआ शख्सियत द्वारा जिया जाने वाला सिद्धांत है, डर को महसूस करो और उसके बावजूद काम कर दो। डर को महसूस करो और उसके बावजूद काम कर दो। डर से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है, डर से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो उसका सामना करने की है। अपने डर को महसूस करें, लेकिन उसे अपनी राह में बाधा ना बनने दें। छोड़ने की सच्ची राह स्वीकृति है। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको उन सारी आसक्तियों को छोड़ना होगा जिन्होंने अब तक आपको रोक रखा है। अब सुनिए इसका, अब वो कहते हैं कंक्लूजन क्या है इस पूरे पैराग्राफ का। निर्णय लेने का आशय
अपना आरामदेह दायरा छोड़ने के लिए तैयार होना है। अधिकतर लोग अपने पुराने जाने पहचाने स्वरूपों को पकड़े रहना पसंद करते हैं, चाहे वे कितने ही नकारात्मक और विनाशकारी क्यों ना हो, क्योंकि पुराने स्वरूप का परिणाम पहले से पता होता है, इसलिए यह सुरक्षित होता है। आप जानते हैं कि सीमित करने वाली मान्यताएं आपको पीछे रोक सकती हैं। अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखने का अर्थ है इन मान्यताओं को छोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठाना। आप एक चीज को छोड़े बिना दूसरी चीज को नहीं चुन सकते। दूसरी चीजों को छोड़ने से आपको अपनी मनचाही चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जगह मिलती है। जीवन में अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको उन सभी मान्यताओं को छोड़ना होगा जिन्होंने अब तक आपको पीछे रोक रखा है। मतलब अब आपको एक संकल्प लेना है, आपको एक डिटर्मिनेशन लेना, दिमाग में रखना है, संकल्प लेना है। मैं अपने नकारात्मक स्वरूपों को पहचानता हूं, मैं अपने नेगेटिव नकारात्मक स्वरूपों को पहचानता हूं और उन्हें बदलने का निर्णय लेता हूं। मैं अपने प्रतिरोध और डर को छोड़ता हूं, मैं अपने प्रतिरोध और डर को छोड़ता हूं। सीमित करने वाले विचारों का अब मुझ पर कोई दबाव नहीं है। सीमित करने वाले विचारों का अब मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं अपने संसार की शक्ति हूं, मैं अपने संसार की शक्ति हूं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको अपने दायरे को, कंफर्ट जोन को बेटा छोड़ना पड़ेगा। ये बातें कोई भी व्यक्ति जो सच्चा गुरु होगा वही कहेगा आपसे। बाकी दूसरे लोगों को तो आप लोग उनको वो अपना देख रहे हैं कि आप आए, इंटरटेनमेंट हो, उनका व्यू बढ़े, उनका सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, वो अपना देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपको खुश रखने में फायदा ज्यादा उनको। पर बायोमेंटर्स आपको टेम्पररी तौर पे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अस्थायी तौर पर खुश करने का मतलब है स्थायी तौर पर दुख को न्योता देना। हम वो नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नीड है। हम वही करेंगे जिससे आप सिलेक्ट हो सके और जिंदगी भर आप हमें याद रख सके कि हम आपके जीवन में सिर्फ एक छोटा हिस्सा बनना नहीं चाहते, हम आपके जीवन में एक बड़ा गहरा इंपैक्ट बनना चाहते हैं। इसीलिए जितने बच्चे बायोमेंटर्स जुड़े हैं वो इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लें बेटा कि ये साल तैयारी के जो समय है, ये जो महीने हैं, ये टफ होने वाले हैं, क्योंकि हमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा जहां पहले कभी नहीं गए हम। यकीन मानिए बेटा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।